हेलो एवरीवन। सीआरओ यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। सीआरओ एक हाईली रिकमेंडेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। बेसिकली इस डिवाइस का इस्तेमाल किसी भी ऑडियो सिग्नल या वीडियो सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एसी हो या डीसी हो, उस सिग्नल की, जैसे अगर कोई सिग्नल साइन वेव है या स्क्वायर वेव है या रेक्टेंगुलर वेव है, तो उन सभी सिग्नलों की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वोल्टेज मान क्या है, एम्पलीट्यूड मान क्या है, इन सब चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इस डिवाइस से आउटपुट के रूप में भी सिग्नल लिया जा सकता है। यहाँ पर एक एग्जिट ट्रिगर है, इसके माध्यम से कोई आउटपुट सिग्नल भी यहाँ से ली जा सकती है। अगर इसके सभी फंक्शंस को देखें तो यह सीआरओ का डिस्प्ले है, जिसपे फ्लोरोसेंट मटेरियल का लेप होता है इसके अंदर के पेपर पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम का पैटर्न बना हुआ है। ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर पावर या इंटेंसिटी का एक की है, इससे हम इसे ऑन ऑफ करेंगे। जैसे यह ऑफ हो गया और ऑन करेंगे तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो सिग्नल यहाँ पे बनेगी उस सिग्नल की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा ब्राइटनेस की सिग्नल चाहिए या कम ब्राइटनेस की सिग्नल चाहिए। इसके अलावा अगर इसके बीम को वाइड या नैरो करना है, चौड़ा या पतला करना है इसकी पट्टी को, तो यहाँ फोकस के माध्यम से किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर बीम वाइड हो रही है और ऐसे पतली हो रही है, तो ये दोनों की का इस्तेमाल होता है सीआरओ को ऑन ऑफ करने के लिए, और बीम के पैटर्न को नैरो या वाइड करने के लिए होता है। इसकी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करता है या पावर इंटेंसिटी। ये जो यहाँ पर बीम बनी हुई है, इस बीम को अगर ऊपर नीचे की तरफ शिफ्ट करना है तो यहाँ पर ट्रेस रोटेट करके की लगा हुआ है। अगर इसको हम ऊपर की तरफ ट्यून करेंगे तो यह बीम ऊपर की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ बीम जाएगी। और इस बीम को लेफ़्ट राइट रोटेट करने के लिए यहाँ पर एक की है, इस की से जैसे बीम जो है यहाँ पर राइट की तरफ जा रही है और यहाँ लेफ़्ट की तरफ जा रही है, तो इसकी ट्यूनिंग के माध्यम से इस सिग्नल को लेफ़्ट या राइट की तरफ रोटेट कराया जाता है। इसमें 2 चैनल्स लगे हुए हैं, डुअल चैनल सीआरओ है। जैसे इसका नाम है 20 मेगाहर्ट्ज़ ऑसिलोस्कोप। ये ओएस मॉडल ओएस का 300 मॉडल है। यह 20 मेगाहर्ट्ज़ 20 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलोस्कोप है सीआरओ। इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20 मेगाहर्ट्ज़ तक अप टू है, और इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इसके माध्यम से कि कितना होगा। इसमें 2 चैनल्स हैं। जैसे यहाँ पर चैनल का मोड है, यहाँ से चैनल का मोड सेलेक्ट होता है। जैसे फ़िलहाल ये चैनल 1 की तरफ यह सेलेक्टेड है, और इसे ट्यून करके अगर बीच मिडिल में कर देंगे तो यह डुअल पर सेट हो गया। यानी कि डुअल का मतलब है कि आप इसमें चैनल 1 और चैनल 2 दोनों से इनपुट सिग्नल एक साथ दिया जा सकता है। और आप चैनल 1 पे अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो चैनल 1 पे यहाँ पर जैसे ये वायर कनेक्टेड है प्रोब सीआरओ का, तो हम चैनल 1 पे कनेक्ट किया है, तो इसको हम चैनल 1 पे सेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और अगर दोनों पर इनपुट सिग्नल देंगे तो हम इसे डुअल पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर केवल चैनल 2 पे प्रैक्टिकल करना है तो इसको ट्यून करके चैनल 2 पर सेट कर दिया जाएगा। जैसे चैनल 2 पर सेट नहीं है, इसलिए बीम हट गई। यहाँ पर हमने चैनल 1 पर इनपुट सिग्नल देने के लिए सीआरओ का ये प्रोब लगाया हुआ है। जो इसमें इनपुट सिग्नल दी जाती है, या फिर जो भी इनपुट सिग्नल का यहाँ पर पैटर्न बनता है, साइन वेव हो या स्क्वायर वेव हो या ट्रायंगुलर वेव हो, अगर उसके एम्पलीट्यूड मान या वोल्टेज मान को अगर चेक करना हो, ये वोल्ट्स पर डिवीज़न का यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे इस वोल्ट्स पर डिवीज़न को देखेंगे तो इसका रेंज है 0.1 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट तक। यानी कि इसकी ट्यूनिंग को अगर इधर सेट करेंगे, जैसे फ़िलहाल यह 0.1 वोल्ट पर सेट है, और 0.2 वोल्ट पर हो गया, 0.5 पर हो गया, 1 वोल्ट पर हो गया, तो लेफ़्ट की तरफ 0.1 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट तक है। और मिली वोल्टेज में अगर बात करें तो मिली वोल्टेज में इसका रेंज है 2 मिली वोल्ट से लेकर के 50 मिली वोल्ट तक। इसके माध्यम से ये बताता है कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड या वोल्टेज मान कितना है। तो बेसिकली यह वोल्टेज या एम्पलीट्यूड मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर सिग्नल की टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी मान को मेजर करना है तो इसके लिए यहाँ पर की है टाइम पर डिवीज़न लिखा हुआ है। तो यह सिग्नल की टाइम पीरियड को अगर देखें तो यह 0.5 माइक्रो सेकेंड से लेकर के 50 माइक्रो सेकेंड तक के मेजरमेंट के लिए यहाँ पर ट्यूनर है। यानी राइट साइड में इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये 0.5 माइक्रो सेकेंड से लेकर के 50 माइक्रो सेकेंड तक ये सेलेक्ट होगा। और अगर मिली सेकेंड की बात करें तो मिली सेकेंड यहाँ पर दिख रहा है 0.1 मिली सेकेंड से लेकर के 50 मिली सेकेंड तक के लिए है। और सेकेंड में अगर देखें तो 0.1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक की 0.2 सेकेंड तक की इसकी टाइमिंग की वैल्यू है। तो किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड को अगर मेजर करना हो तो इसके द्वारा कंट्रोल करके जो भी सिग्नल इसमें होगी उसके टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी मान को डिटेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल की वोल्टेज मान, एम्पलीट्यूड मान, फ्रीक्वेंसी मान और टाइम पीरियड को किस प्रकार मेजर किया जाता है, तो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और उसमें हमने प्रॉपरली किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मान, वोल्टेज मान, एम्पलीट्यूड मान और टाइम पीरियड को मेजर किया हुआ है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार इस CRO के माध्यम से किसी भी सिग्नल की वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड को मेजर किया जा सकता है। फिलहाल हम इस वीडियो में केवल बता रहे हैं कि CRO के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो चैनल 1 पर अगर कोई इनपुट सिग्नल दी जाती है तो चैनल 1 के लिए यहाँ पर सारी कीज़ लगी है, जैसे ट्रेस, रोटेट है, ऊपर नीचे सिग्नल करना है, अप डाउन, तो इसका यूज़ करेंगे। और सिग्नल की वर्टिकल स्कैनिंग के लिए यहाँ पे वर्टिकल स्कैनर लगा हुआ है, वर्टिकल सेंसर लगा हुआ है। इससे अगर इसको मैक्सिमम मान पे सेट कर देंगे तो सिग्नल का जो फुल स्विंग डिफ्लेक्शन होता है उस पर सेट हो जाएगा, और इसको मिनिमम कर देंगे तो सिग्नल जो है नैरो हो जाएगी। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इस वर्टिकल सेंस को जो है पूरे फुल मैक्सिमम मान पर सेट करके रखना चाहिए। तो चैनल 1 के लिए ये सिग्नल की एम्पलीट्यूड या वोल्टेज के लिए यह वोल्ट्स पर डिवीज़न है, फुल स्विंग के लिए वर्टिकल सेंस है, और वो अप डाउन सिग्नल करना है तो ट्रेस, रोटेट का इस्तेमाल होता है। और सिग्नल को लेफ्ट राइट करना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इससे सिग्नल लेफ्ट में जाएगी और यहाँ से राइट में जाएगी। चैनल 2 पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो चैनल 2 के लिए यह इनपुट की है, यहाँ पर सिग्नल देंगे, और इसके लिए वोल्ट्स पर डिवीज़न, एम्पलीट्यूड के लिए मेजरमेंट के लिए यह की है, और इसके वर्टिकल सेंस के लिए यह चीज़ है, और सिग्नल को अप डाउन रोटेट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, ऊपर या नीचे करने के लिए। जो भी यहाँ पर इनपुट सिग्नल शो होगी, जिसका पैटर्न बनेगा, अगर उस सिग्नल के ग्राफ को इन्वर्ट करना है, उल्टा करना है, तो यहाँ पर इन्वर्ट की प्रेस कर देंगे। इन्वर्ट की प्रेस करेंगे तो सिग्नल जो है उसका फेज डायग्राम पूरा उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो सबसे पहले इसमें ग्राउंड पर, जैसे चैनल 1 पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ग्राउंड पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन बीम को मिडिल में सेट कर देंगे। जैसे मिडिल में सेट है, यह ऊपर या नीचे रहेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा, इसलिए एक्सपेरिमेंट करते समय सबसे पहले इस 400 वोल्ट मैक्सिमम वाले की पर ग्राउंड जो पिन है ग्राउंड पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको जस्ट मिडिल में सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसी प्रकार अगर चैनल 2 पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इसको भी ग्राउंड पर सेट करके ही कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब भी इसमें कोई सिग्नल का पैटर्न बनता है, अगर वो प्रॉपरली इसमें आ रहा है तो ये लेबल जो है यहाँ पर रेड इंडिकेटर इसका जल जाता है, जैसे यहाँ पे जल रहा होगा। जब रेड इंडिकेटर जल रहा है तो इसका मतलब है कि सिग्नल प्रॉपरली इसमें ट्रेस होकर के बन रही है। जब तक नहीं बन रहा है इसका मतलब है कि सिग्नल का बीम प्रॉपर नहीं बन रहा है। इसके अलावा इसमें अगर देखें तो अगर सिग्नल के नॉर्मल फिगर को देखना है तो नॉर्मल बटन प्रेस कर देंगे, ये नॉर्मल पर सेलेक्ट हो गया। चैनल 1 पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो चैनल 1 की की को प्रेस करेंगे। चैनल 2 पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो चैनल 2 पर प्रेस कर देंगे। AC सिग्नल है तो AC वाला प्रेस करेंगे, और DC है तो इसको स्विच को ओपन कर देंगे तो DC पर सेलेक्ट हो जाएगा। ऊपर के जितने भी फंक्शन है स्विच को प्रेस करने पर ऊपर वाला सेलेक्ट होगा, और स्विच को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे वाला सेलेक्ट हो जाएगा। सिग्नल का पॉजिटिव निगेटिव मान के लिए प्रेस करेंगे तो निगेटिव वैल्यूज, ओपन कर देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू। सिग्नल के पैटर्न को अगर 10 गुना एम्पलीफाई करना है, यानी कि सिग्नल जो भी बन रही है उसके 10 गुना अधिक बड़े एम्पलीट्यूड वाले वैल्यू को दिखना है तो इसको प्रेस कर देंगे। मैग्नीफायर है तो ये 10 गुनी सिग्नल बड़ी दिखेगी, और इसे ओपन कर देंगे तो नॉर्मली 1 टाइम्स होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्टिकल स्वीप है, इसको भी मैक्सिमम पे सेट करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो इस CRO का यूज करके किसी भी साइनोसाइडल सिग्नल, चाहे वो AC सिग्नल हो या DC सिग्नल हो, ऑडियो सिग्नल हो, मैसेज सिग्नल हो, वीडियो सिग्नल हो, या कोई भी साइनोसाइडल हो, ट्रायंगुलर वेव है, स्क्वायर वेव हो, उस सभी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मान, वोल्टेज मान, एम्पलीट्यूड मान और टाइम पीरियड, इन सब चीज़ों का मेजरमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज मेजर किया जाता है, उसी प्रकार CRO से भी किसी भी सप्लाई का वोल्टेज मान मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए या इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए CRO एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट किट है, और इसके बिना काफ़ी प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इस CRO को कहा जाता है द मदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 1 में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसमें कोई इनपुट सिग्नल दे करके जितना भी हमने फंक्शन बताया उस स्विच का यूज करके जो भी फंक्शन इसमें क्रिएट हो रहा है उन सभी के ऑपरेशंस को देखेंगे। थैंक यू।